दोस्तों, जैसे कि ये वैकेंसी बिहार सिविल कोर्ट में जो बहुत पहले नोटिस आ गई थी, लेकिन शॉर्ट में आई हुई थी। लेकिन मैं इसका डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। और ये भी 2022 का है, कोई प्रीवियस ईयर का नहीं है कि पहले क्या था, इसका एज क्या रहने वाला था, सिलेबस क्या था। मैं 2022 का मैं बताने वाला हूँ क्या क्या रहेगा, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप ये शॉर्ट नोटिस जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, क्लर्क का 33,125 सीट है, स्टेनोग्राफर की 1562, कोड रीडर की 1132, चपरासी की 1673। और डेट 20 तारीख से स्टार्ट रहेगी और 20 अक्टूबर तक समाप्त रहेगी। ठीक है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले क्लर्क के बारे में बताते हैं, और ये मैं नोटिफिकेशन में दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ एक 2022 का जो बात है, तो यहाँ एक दिखाते हैं आपके सामने, 1/2022। तो ये देखिए नोटिफिकेशन, ये आपके सामने जो यहाँ लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट क्लर्क के लिए, जो 3332 वैकेंसी है, उसके लिए लेवल 4 की सैलरी रहेगी, 2500 से स्टार्ट रहेगी ये सैलरी। ये देख लें आप। और यहाँ बात की जाए, ऑनलाइन फॉर्म ये स्टार्ट रहेगा, 20 तारीख से स्टार्ट रहेगा, 20 तक इन रहेगा। और क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और साथ में आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। और यहाँ देखिए बोल रहा है कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट, और मतलब कि आप जब अप्लाई करोगे तो उसका जो प्रिंट आपको मिलेगा वो आप इंटरव्यू तक, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस तक जो है, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक आप रखे रहिएगा। उसका PDF हो गया, प्रिंट आउट करके रखने रहना, ये यहाँ बता दे रहा है। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो शायद यहाँ देखिए बुला रहा है कि फ्रॉम द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू के टाइम जो है ये आपका प्रिंट आउट ही मांगेगा, तो आप लोग जरूर लिए। और जब ये आवन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक, ये जब अप्लाई करने जाओगे तो आपका ये सब हो जाएगा। अपलोड कैसे करनी है तो साइबर कैफ वाले कर देगा। और अब बात करते हैं एज की। तो यहाँ एज की बात किया जाए तो एज आपका जो है 1 तारीख से स्टार्ट रहेगा, मतलब 1 सितंबर से आपका एज रहने वाला है, वो भी 21 साल रहेगा, और मैक्सिमम 37। वही फीमेल की बात किया 21 से 40, और OBC की यहाँ बात किया जाए तो 21 से 40 रहेगा, मतलब 21 से स्टार्ट रहेगा एज, मैक्सिमम 40 है। ठीक है, और जनरल की सिर्फ 37 है। और ये बात की जाए, ये सिर्फ क्लर्क में नहीं है, स्टेनोग्राफर सारे में यही एज रहेगी। और ग्रेजुएशन देखते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। और यहाँ देखें बोल रहा है कि जनरल कंडीशन रहेगा, परमिशन है, मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये है, तो ये छोड़ दिया जाए। और यहाँ फ़ी की यहाँ बात किया जाए तो एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ देखें, तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ 800 रुपये फ़ी रहने वाली है आपकी, OBC, EWS और जनरल वालों के लिए। और वही ST की बात करें तो 400 रहने वाली है। और या एग्ज़ाम पैटर्न क्या देखते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में। तो आपका जो पहला एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और वही रिटन टेस्ट की बात की जाए तो 90 मार्क्स का रहने वाला है आपका रिटन टेस्ट, और इंटरव्यू 10 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का। सिलेबस देख लें रिटन टेस्ट का, तो इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर जो है 20 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें लिटरेचर राइटिंग ये सब रहेगा। हिंदी में देखें तो 20 मार्क्स का रहने वाला है। वही जनरल नॉलेज की यहाँ बात की जाए तो इसमें करेंट अफेयर भी आपके साथ पूछेगा, 15 मार्क्स तक टोटल ये रहेगा। और वही मैथ में आए तो मैथ में 10 मार्क्स के रहने वाले हैं, और रीजनिंग में यहाँ 10 मार्क्स रहने वाला है, कंप्यूटर 15 मार्क्स का रहने वाला है। ये सिलेबस भी दे दिया है। PDF की बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप उस पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वालिफाई अब 40% लाते हो तो क्वालिफाई ये दिया हुआ है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, 40% पर मत जाएंगे। और फिर वाइवा भी जो है, मतलब इंटरव्यू 10 मार्क्स का रहेगा आपका। और ये था आपका क्लर्क का जो पूरा टोटल बता दिए। फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड ये सब हो गया आपका समाप्त। ये क्लर्क के बारे में पूरा नॉलेज दे दिए, और जो आपका डाउट है कमेंट में जरूर करें। और वही सेकंड पे आते हैं, 2/2022 जो आता है, ये आता है शॉर्ट हैंड। ये दो, हाँ, तो 2/2022 स्टेनोग्राफर, जिसमें टोटल यहाँ 1562 सीट है। यहाँ दिया हुआ है लेवल 4 की सैलरी रहेगी, और 25,000 से स्टार्ट रहेगी। और ये भी वही है, डेट वही है। और इसमें क्या बोल रहा है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का। यदि आप कहीं कोचिंग संस्थान में हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आप जब अप्लाई करने जाओगे तो जरूर मांगेगा, तो ये आप रखे रखें। और मेन है कंप्यूटर टाइपिंग आपका लेने वाला भी है इसमें। ठीक है, शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग आपका होना जरूरी है, और सर्टिफिकेट है तो ठीक है।
एज इसमें वही है जो क्लर्क में था, 21 से 40, 21 से 37 जनरल वालों के लिए, और 1 तारीख से आपका एज जोड़ा जाएगा कि 21 साल के हुए कि नहीं। और फ़ी की बात की जाए, फ़ी भी वही है 800 और 900, मतलब 800 और 400 रहने वाला है ST वालों का। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि 3 स्टेज आपका होने वाला है। पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, वाइवा होगा। तो ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 3 स्टेज, तो जिसमें रिटन टेस्ट में देखते हैं। और इसमें एक बात की किया जा रहा है कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उसमें दिया हुआ है कि द कमिटी में ऑर्गेनाइज प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्क्रीनिंग द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द अंडर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टेस्ट पोस्ट। किस पोस्ट पे आप करते हो ये है। तो यहाँ देखिए रिटन टेस्ट भी 90 मार्क्स का होने वाला है, और साथ और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में सब्जेक्ट क्या है वो बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव रहने वाला इंटरव्यू 10 मार्क्स का है। तो रेटिंग टेस्ट है, इंग्लिश 25 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी 25 मार्क्स का रहने वाला है, जीके 10 मार्क्स का रहने वाला, मैथ 10 मार्क्स का रहने वाला है, और कंप्यूटर 20 मार्क्स। तो यहाँ देख लें कि 25 25 50 60 70 20 90, मतलब 90 ये आपका हो गया। ये क्वालिफाइड मार्क्स है, क्वालिफाई की बात नहीं की जाए। और उसके बाद ये जो है स्किल टेस्ट की यहाँ बात की जा रही है। तो आपका इंग्लिश में स्किल टेस्ट 25 मार्क्स का रहेगा। हिंदी वाले रहते हो तो भी 25 मार्क्स, मतलब आप हिंदी में फॉर्म अप्लाई करोगे हिंदी या इंग्लिश में, तो आपका ये 25 मार्क्स का एक ही रहने वाला है। वही टाइपिंग जो रहेगा इंग्लिश में 15 और हिंदी में भी आप 15 ही रहने वाला है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं तो 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या है कि इसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट कंप्यूटर का नॉलेज लिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ बात की जाए टाइपिंग, यहाँ देख लें स्पीड। तो स्पीड यहाँ बात की जाए तो यदि आप शॉर्ट हैंड में कर रहे हो तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपकी इंग्लिश में यहाँ मांग रही है। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपका इंग्लिश का स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में 60 वर्ड, और नेगेटिव लेकर 5% मिस्टेक होना चाहिए। मतलब कि ये 10 मिनट भी बोलता है 600 वर्ड, तो 600 वर्ड में आपका 5% नेगेटिव होना चाहिए। तो 600 वर्ड का 5% निकाल लें, ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका नेगेटिव। और यहाँ टाइपिंग और देखें तो इंग्लिश में 40 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। और यहाँ देखें नया भी बता दिया गया है कि टाइपिंग में नेगेटिव ज़्यादा नहीं लेना है आपको। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 95%, एक्यूरेसी इन टाइपिंग 90%, हिंदी में वही है 95 और 90%, ज़्यादा नहीं आपको लेनी है। और ये था स्टेनोग्राफर का भी, ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखें तो नेक्स्ट क्या है, कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर। तो यहाँ देखें 1132 सीटें हैं, लेवल 4 की हुई है, और इसका भी डेट वही है। एज तो एज में यहाँ मांग रहा है क्या कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में जो है आपका उसका होना चाहिए। ठीक है, और एज भी वही है, फ़ी भी 800 ही रहने वाली है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। और रिटेन यहाँ देखें तो ये जो क्लर्क का था एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें सेम वही है जो क्लर्क का था, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली है नहीं। और यहाँ टाइपिंग की बात किया जाए तो टाइपिंग टेस्ट जो आपका लिया जाएगा स्किल टेस्ट में, तो जिसमें टाइपिंग टेस्ट में 50 रहेगा, हिंदी में ले चाहे इंग्लिश में 50 मार्क्स रहने वाले हैं। और 10% आपका इसमें क्या है नेगेटिव ले सकते हैं। 90% की एक्यूरेसी है, तो आप लोग ये कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट रहने वाला है आपका 4 प्यून का जो आया हुआ था। प्यून का देखें तो 1673 वैकेंसी, लेवल 1 की वैकेंसी है। ये जो है ये इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है, बस 10th पास है और कुछ नहीं मांग रहा है। चलिए सही है। और एज यहाँ 18 से 37 साल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखते हैं क्या इसमें मांग रहे हैं। और ऊपर से 600 इसकी फ़ी है। प्यून की देखें तो 600 फ़ी है। और एग्जाम पैटर्न देखें तो रिटन टेस्ट होने वाला है, 85 मार्क्स का रहेगा, और 30 क्वालिफाई। इंटरव्यू फिर रहने वाला है, 6 मार्क्स आते हैं क्वालिफाई हो जाता है। और रिटन टेस्ट की बात करें तो हिंदी में 35, इंग्लिश में 15 और मैथ में 35 मार्क्स है। इसमें से आपका जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यही बात इंटरव्यू यहाँ दे दें, जनरल अपेयरेंस टू क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नाम में सब जॉब पूछेगा, कुछ नहीं है। तो ये था आज के लिए टाइम।
प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और धन्यवाद।